हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स कवर किए थे। आज वी आर टेकिंग इट अ स्टेप फर्दर। वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स यू कैन हैव इन अ फर्म। समझो आपकी टीम के प्लेयर्स, और फिर हम डिटेल में समझेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म एक्चुअली बनती कैसे है। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, लेट्स स्टार्ट विद अ रियली सिंपल एनालॉजी। एक पार्टनरशिप फर्म को ना एक क्रिकेट टीम की तरह इमेजिन करो। अब एक क्रिकेट टीम में अलग अलग रोल के प्लेयर्स होते हैं, राइट? आपके पास एक बैट्समैन है जिसका काम है रन्स बनाना, एक बॉलर है टू टेक विकेट्स और एक कैप्टन है टू लीड द स्ट्रैटेजी। हर प्लेयर टीम की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल उसी तरह एक पार्टनरशिप फर्म में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं और हर एक का अपना यूनिक रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट अलग अलग लाइबिलिटीज होती हैं। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? फर्स्ट वील मीट द प्लेयर्स, मतलब हम अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को A to Z समझेंगे। देन वील एक्सप्लोर द गेम फॉर्मेट्स, यानी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स यू कैन क्रिएट। उसके बाद वील डाइव इनटू द टीम रूल बुक, which is the super important partnership deed. Next, we'll learn how to make it official through registration, और ये भी समझेंगे कि रजिस्टर ना करने की सीरियस पेनल्टीज क्या हो सकती हैं। और फाइनली हम फाइनल एग्जाम रिवीजन से सब कुछ रैप अप करेंगे टू मेक श्योर योर मैच रेडी। Alright, let's kick things off with our first section. Meet the players. देखो, हर पार्टनर का रोल समझना is absolutely crucial, क्योंकि पूरी फर्म का सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि ये प्लेयर्स साथ में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। So, in this section, we'll break down the different types of partners and see कि वो टेबल पे क्या-क्या लाते हैं। सबसे पहले दी एक्टिव पार्टनर। ये टीम का कैप्टन है, दी ऑलराउंडर। ये पार्टनर बिजनेस में कैपिटल यानी पैसा इन्वेस्ट करता है। He actively participates in the day-to-day management, और हाँ, he shares in both the profits and the losses. But यहाँ पे सबसे critical part आता है। His liability is unlimited. इसका मतलब क्या है? अगर फर्म पर बहुत ज्यादा डेट यानी कर्जा हो जाता है, तो क्रेडिटर्स उस पार्टनर के पर्सनल एसेट्स, उसकी कार, उसका घर, उसकी पर्सनल सेविंग्स पर भी क्लेम कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज रिस्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कैप्टन जीत या हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट वी हैव दी स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। इसे आप टीम का इन्वेस्टर समझ सकते हो। ये पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में भी हिस्सा लेता है, बट ही डजंट गेट इन्वॉल्व्ड इन द डेली मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। वो एक साइलेंट फाइनेंशियल बैकर की तरह है, बट इस पैसिव रोल से धोखा मत खाना। भले ही वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, उसकी लायबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड है। ये एग्जाम के लिए एक की पॉइंट है। जस्ट बिकॉज दे आर स्लीपिंग, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पर्सनल एसेट सेफ हैं, उनकी भी लायबिलिटी पूरी है। फिर आता है सीक्रेट पार्टनर, द साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पब्लिक को उसके फर्म के साथ एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, ही पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट डिसीजंस, एंड जस्ट लाइक एन एक्टिव पार्टनर, ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोचो, जैसे एक फेमस शेफ है जो सीक्रेटली एक नए रेस्टोरेंट के साथ पार्टनर बन जाता है। वो किचन में है, मेन्यू डिजाइन कर रहा है, बट उसका नाम दरवाजे पर नहीं लिखा। दैट्स अ सीक्रेट पार्टनर। ओके, नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, द नॉमिनल पार्टनर। आप इसको ब्रांड एम्बेसडर की तरह सोचो। ये पर्सन ना तो कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ना ही प्रॉफिट्स में शेयर लेता है। दे ओनली लेंड देयर गुड नेम एंड रेपुटेशन टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक फेमस क्रिकेटर अपना नाम एक नई स्पोर्ट्स अकेडमी को देता है। लोग उसके नाम पर ट्रस्ट करके अपने बच्चों को वहां एनरोल करवाएंगे। अब अगर वो अकेडमी लोन लेती है और वापस नहीं कर पाती, तो उस क्रिकेटर को लायबल ठहराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ऑन द लाइन था, एंड बिकॉज ऑफ हिज नेम द फर्म गॉट क्रेडिट। तो वो उन लोगों के लिए लायबल हैं जिन्होंने उसके नाम पर भरोसा किया। नाउ लेट्स लुक एट टू स्पेशल केसेस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पार्टनर बाय एस्टॉपल, यानी द सेल्फ प्रोक्लेम्ड पार्टनर। सोचो, आप एक बिजनेस मीटिंग में हो और आप किसी को इंप्रेस करने के लिए बोलते हो, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। आपने खुद बोला। आप किसी लेंडर ने यह सुन लिया और आपकी रेपुटेशन देखकर उस फर्म को एक बड़ा लोन दे दिया। अगर फर्म वो लोन डिफॉल्ट करती है, गेस व्हाट, वो लेंडर आपके पीछे आएगा। आप अपने शब्दों से फंस गए, एंड नाउ यू आर लायबल फॉर दैट डेट। यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग इट। और दूसरी तरफ है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या साइलेंट एक्सेप्टर। इस केस में आप एक्टिवली क्लेम नहीं करते कि आप पार्टनर हो। इंस्टेड आपका दोस्त आपको किसी से मिलवाता है एज अ पार्टनर और आप चुप रहते हो, आप उसको करेक्ट नहीं करते। मान लो योर फ्रेंड इंट्रोड्यूसेस यू टू अ सप्लायर, ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, और आप बस स्माइल करके हाथ मिला लेते हो। आपने अपनी साइलेंस से उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अगर अब वो सप्लायर आपका नाम सुनकर फर्म को क्रेडिट पर माल देता है और फर्म पैसे नहीं देती, तो आप लायबल हो जाओगे। योर साइलेंस बिकम्स योर एक्सेप्टेंस।
तो इन दोनों के बीच कोर डिफरेंस क्या है? ये एक कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, सो लिसन क्लोजली। ये एग्जाम में शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है। पार्टनर बाय एस्टॉपल में आप एक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद बोलते हो मैं पार्टनर हूं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में आप पैसिवली अलाउ कर रहे हो, कोई और आपको पार्टनर बता रहा है और तुम चुप रहे हो। सिंपल तरीका याद रखने का, एस्टॉपल इज व्हेन यू स्पीक अप एंड क्लेम इट, होल्डिंग आउट इज व्हेन यू स्टे साइलेंट एंड डोंट डिनाई इट। एक एक्टिव है, दूसरा पैसिव। ओके, सो नाउ दैट वीव मेट द प्लेयर्स, चलो अब बात करते हैं उन गेम फॉर्मेट्स की जिनमें वो खेल सकते हैं। जैसे क्रिकेट में T20, ODI और टेस्ट मैचेस होते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म्स भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी। लेट्स एक्सप्लोर देम। सबसे पहले पार्टनरशिप को ड्यूरेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। यहाँ 2 टाइप्स हैं। पहला है पार्टनरशिप एट विल। ये एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए बनती है। इट्स लाइक अ क्रिकेट टीम जो सीजन आफ्टर सीजन साथ खेलती है। पार्टनरशिप तब तक चलती है जब तक सारे पार्टनर्स चाहते हैं। दूसरी तरफ वी हैव अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जैसे एक ब्रिज बनाना एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनती है। इसको ऐसे सोचो जैसे कोई टीम सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए बनी हो। जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अब पार्टनरशिप को लायबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे क्लोज अटेंशन। इसका डिफरेंस 3-5 मार्क्स के लिए आ सकता है। फर्स्ट वी हैव अ जनरल पार्टनरशिप। यहां सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एवरीबडी शेयर्स द फुल रिस्क और सभी पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर है लिमिटेड पार्टनरशिप। इस टाइप में एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी ही चाहिए, बट बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। मतलब उनका रिस्क सिर्फ उनके इन्वेस्ट किए हुई कैपिटल तक ही लिमिटेड है। लेकिन यहां एक कैच है, जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है वो फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो वी मेट द प्लेयर्स एंड वी नो द गेम फॉर्मेट्स। लेकिन सोचो अगर एक टीम के पास रूल बुक ही ना हो तो क्या होगा? केओस, राइट? एक पार्टनरशिप में उस रूल बुक को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एंड ट्रस्ट मी, इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी पार्टनरशिप फर्म। तो ये पार्टनरशिप डीड है क्या चीज? इट्स अ रिटन अग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियरली आउटलाइन करता है। देखो, टेक्निकली एक वर्बल अग्रीमेंट भी वैलिड है, लेकिन अ रिटन डीड इज ऑलवेज द स्मार्ट चॉइस। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। ये एक मैप की तरह है जो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम से बचाता है। जब सब कुछ लिखा हुआ होता है तो बाद में आर्ग्यूमेंट्स की कोई जगह ही नहीं रहती। तो रूल बुक के अंदर होता क्या है? ये स्लाइड उसके की कंटेंट्स लिस्ट करती है, विच इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एग्जाम्स। डीड में फर्म का नाम और बिजनेस का नेचर होना चाहिए, हर पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर होगा, हर पार्टनर की ड्यूटीज और पावर्स क्या हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, सैलरीज, कमीशंस, सब कुछ लिखा होता है। और सबसे ज़रूरी, नए पार्टनर को कैसे एडमिट करना है या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। So please don't underestimate the importance of a partnership deed. एक प्रॉपर रिटन अग्रीमेंट के बिना बिजनेस शुरू करना इज लाइक प्लेइंग अ क्रिकेट मैच विदाउट एन अंपायर। छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स भी बढ़कर बिजनेस डिस्ट्रॉइंग डिस्प्यूट्स बन सकते हैं। एक अच्छे से बनाई हुई डीड इससे बचने का आपका बेस्ट प्रोटेक्शन है। इट कीप्स द रिलेशनशिप प्रोफेशनल एंड क्लियर। Okay, you've got your players, your game format, and your rulebook is in place. Now it's time to make things official, or legally field Parutharnahi. In our next section, we'll talk about registration and the very serious consequences of not registering your firm. सबसे बड़ा सवाल, क्या एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी है? The answer, under the Indian Partnership Act of 1932, is no. Registration is optional. लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, It is highly advisable to get your firm registered. क्यों? चलो देखते हैं। पहले प्रोसेस देख लेते हैं जो काफ़ी सिंपल है। आपको अपने स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जैसे फर्म का नाम, एड्रेस, पार्टनर्स की डिटेल्स और ड्यूरेशन। आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देनी होगी। एक बार रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू कर देता है एंड योर फर्म इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड। ये स्लाइड बताती है कि रजिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड इट्स अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ध्यान से सुनो। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बेसिकली बिना किसी लीगल शील के काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आपकी अनरजिस्टर्ड फर्म ने एक क्लाइंट को 5 लाख का सर्विस दिया और क्लाइंट ने पैसे देने से मना कर दिया। आप क्या करोगे? लीगली कुछ नहीं। यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट देम।
आप अपने ही पार्टनर्स पर भी केस नहीं कर सकते अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, और एज अ पार्टनर आप अपनी ही फर्म के खिलाफ भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। बेसिकली नॉन रजिस्ट्रेशन आपको कोर्ट ऑफ लॉ में पावरलेस बना देता है। प्यू, काफी कुछ कवर कर लिया हमने, बट वी आर ऑलमोस्ट एट द फिनिश लाइन। अब टाइम है एक क्विक एग्जाम फोकस्ड रिवीजन का, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में लॉक हो जाएं एंड यू आर रेडी टू यूज देम। रेडी? लेट्स डू अ रैपिड फायर रिवीजन। एक्टिव पार्टनर कौन है? कैप्टन, मैनेज भी करता है, इन्वेस्ट भी। लायबिलिटी ऑलमोस्ट सबकी अनलिमिटेड होती है। एस्टॉपल क्या है? जब आप बोलते हो कि आप पार्टनर हो। होल्डिंग आउट, जब आप साइलेंट रहते हो जब कोई और बोलता है। पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटन रूल बुक। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है बट हाईली रिकमेंडेड। और अनरजिस्टर्ड फर्म, वो दूसरों पर केस नहीं कर सकती। गॉट इट? परफेक्ट। And finally, here are some expected exam questions for your practice. Short questions में आपसे nominal partner के बारे में, general versus limited partnership के difference के बारे में, या non-registration के consequences के बारे में पूछा जा सकता है। Long questions में they can ask you to explain all the types of partners with examples या partnership deed और उसके main contents discuss करने को बोल सकते हैं। इन questions को जरूर practice करना। All the best and I'll see you in the next session.